और इस बीच पुतिन की बीमारी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की लीक फाइल्स बताती हैं कि पुतिन को कैंसर है। इस रिपोर्ट में पुतिन को पार्किंसन जैसी भूलने वाली बीमारी का भी शिकार बताया जा रहा है। रूस की सरकार ने राष्ट्रपति पुतिन के हेल्थ को लेकर ताजा कयासों पर कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है, लेकिन माना यह जा रहा है कि पुतिन को पार्किंसन होने का शक जाहिर किया जा रहा है। हालांकि रूस की सरकार की तरफ से फिलहाल इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पुतिन की बीमारी से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। हालांकि जानकारी मिल पा रही है कि पश्चिमी मीडिया में खबर छपी थी कि पुतिन को कैंसर हो सकता है और ऐसे में रूस की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो अमेरिका के पेंटागन से एक फाइल लीक हो गई। इस फाइल में पुतिन की बीमारी का टॉप सीक्रेट है। फाइल को आधार बनाकर और दूसरे कई लोगों के बयानों के साथ पश्चिमी मीडिया में कई रिपोर्ट सामने आई है। इन रिपोर्ट्स में पुतिन को कैंसर होने का शक जताया जा रहा है। यहां तक ये भी कहा जा रहा है कि पुतिन को भूलने वाली पार्किंसन बीमारी भी हो गई है। पुतिन बस चंद दिनों के मेहमान हैं। इस बीमारी का सच क्या है, आपको भी जरूर देखना चाहिए। पुतिन को चक्कर आ रहे हैं। पुतिन की आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा है। पुतिन को भयानक पेट दर्द हो रहा है। दाहिने हाथ और पैर सुन्न पड़ रहे हैं। क्या पुतिन यूक्रेन जंग में फैसले नहीं ले पा रहे हैं? क्या पुतिन को डॉक्टरों ने आराम के लिए कहा है? ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जिनके जवाब हवा में हैं। यूक्रेन में रूस के फौज की तबाही के बीच ऐसी खबरें रूस के लिए बेहद खौफनाक हैं। लेकिन सवाल है कि इन सारे कयासों का सच क्या है? क्या वाकई पुतिन बहुत बीमार हैं? पिछले साल से ही पश्चिमी मीडिया में पुतिन की सेहत को लेकर तमाम तरह की रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई हैं। इस बार पुतिन की सेहत का राज जिसने खोला है वो कोई और नहीं, अमेरिका का खुफिया विभाग है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन से पुतिन को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। इस रिपोर्ट में सामने आया है कि पुतिन को पैनक्रियाटिक कैंसर है। पुतिन भूलने वाली पार्किंसन बीमारी के शिकार है। पार्किंसन उम्र से संबंधित बीमारी है। पुतिन की उम्र 70 साल से ज्यादा है और ऐसे में इस बीमारी की अफवाह सच के बहुत करीब भी हो सकती है। लेकिन ये ऐसा सच है जिसे लेकर रूस की सरकार ने कुछ नहीं कहा, ना कहेगी। युद्ध के बीच सुप्रीम कमांडर की बीमारी की खबर भला कौन बताएगा? हमने पुतिन की सेहत को लेकर अब तक किए जा रहे सारे दावों के सच की तलाश की। इंटरनेट पर पुतिन के हेल्थ को लेकर जितनी भी बातें हैं हमने सबको खंगाला, लेकिन किसी भी खबर की प्रामाणिकता को लेकर हम दावा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें ज्यादातर खबरें बिना किसी स्रोत के लिखी गई और प्रकाशित की गई हैं। लिहाजा पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर हमने कुछ लोगों के बयानों की जांच की। इसमें सबसे पहले जिस शख्स का नाम आया वो कोई और नहीं, पुतिन के कभी बहुत खास रहे पुतिन के बॉडीगार्ड का है। नाम है ग्लेब काराकुलो। द सन में प्रकाशित खबर के मुताबिक ग्लेब ने दावा किया है कि पुतिन गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित है। पुतिन को लेकर पेंटागन की लीक फाइल की जांच अभी खुद अमेरिकी प्रशासन कर रहा है। लिहाजा पुतिन के पूर्व बॉडीगार्ड की बातों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। यूक्रेन कई बार इस बात का दावा कर चुका है कि विदेशी मेहमानों से मुलाकात के दौरान, देश को संबोधित करने के दौरान पुतिन खुद नहीं होते। बल्कि उनका बॉडी डबल ये सब काम करता है। कई बार पुतिन के हाथों की हरकत, पुतिन का तुर्की में प्लेन से उतरने के दौरान लड़खड़ा जाना, या अपने रक्षा मंत्री से मुलाकात के दौरान टेबल पर हाथों को रखना देखकर भी कयास लगाए गए कि पुतिन बहुत बीमार है।
लेकिन हर बार ये सिर्फ अफवाह साबित हुए, क्योंकि कहा गया कि पुतिन से घबराए हुए लोग ही इस तरह के अफवाहों के पीछे हैं, जिनकी कोशिश है पुतिन को सत्ता से हटाना। पेंटागन की फाइल भी यही कहती है कि इस तरह के अफवाह के पीछे रूस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पत्रुशेव और रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वलेरी गेरासिमोव का हाथ हो सकता है, जो पुतिन की सत्ता से विदाई की नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। लेकिन इसकी भी प्रामाणिकता संदिग्ध है। पुतिन दुनिया के उन नेताओं में शुमार हैं जिनकी लाइफस्टाइल सुर्खियों में होती है। उम्र के जिस पड़ाव पर पुतिन खड़े हैं, वहां शिकार खेलने की तस्वीरें, जूडो में हाथ आजमाने की तस्वीरें, ठंडे पानी में नहाने की तस्वीरें बहुत सामान्य नहीं है। पुतिन रफ एंड टफ लाइफ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन युद्ध के बाद से पुतिन की बीमारी को लेकर खबरों की बाढ़ आई हुई है। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस के हेड कायरलो बुडानोव का दावा तो और चौंकाने वाला है। बुडानोव का कहना है कि पुतिन बहुत जल्दी कैंसर से मरने वाले हैं। रूस में पुतिन के बाद गद्दी संभालने वाले दावा करने लगे हैं और ये बहुत जल्दी होने वाला है कि पुतिन नहीं रहेंगे और उनकी जगह रूस की कमान किसी और के हाथ में होगी। यूक्रेन युद्ध ने पुतिन को नाटो और अमेरिका के सामने ऐसी चुनौती बनाकर पेश किया है कि अब इन शक्तियों की साख दांव पर है। पुतिन की यूक्रेन पर दागी हर मिसाइल पश्चिमी देशों के लिए भय की वस्तु है। लिहाजा पश्चिमी मीडिया में पुतिन और रूस के खिलाफ कई तरह के प्रोपेगेंडा चलते रहते हैं और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। बावजूद इसके पेंटागन की लीक फाइल में इस बार जो सामने आया है, उसमें संदेह की डिग्री बढ़ जाती है कि क्या वाकई पुतिन कैंसर से पीड़ित हैं और उनके पास अब गिनती के दिन बचे हैं। यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस का दावा है कि उसने अब तक करीब 1,80,000 रूस के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। यूक्रेन ने यहां तक दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में ही उसने रूस के 730 फौजियों को जंग में मार डाला है। यूक्रेन के ये दावे भले ही हवा हवाई ना हो, लेकिन इन्हें 100% प्रामाणिक कतई नहीं माना जा सकता और हार के गम में पुतिन बीमार से बहुत बीमार होते जा रहे हैं। ये दलील भी आसानी से पचाई नहीं जा सकती। लिहाजा हमने ब्रिटिश खुफिया विभाग MI16 के दावों की जांच शुरू की। MI16 के पूर्व चीफ सर रिचर्ड डियरलव ने दावा किया पुतिन किसी दिन अचानक से गायब हो जाएंगे और उसके बाद रूस की सत्ता में हिंसक बदलाव होगा। ब्रिटेन उन देशों में शुमार है जिसने यूक्रेन को भर भर कर हथियार मुहैया कराए हैं। पुतिन ब्रिटेन को कई बार खुल्लम खुल्ला धमकी दे चुके हैं कि वो लंदन को एटम बम का शिकार बना सकते हैं। लिहाजा MI के पूर्व चीफ के दावों का सच भी संदेहजनक है कि पुतिन के पास गिनती के दिन बचे हैं। तो सच क्या है? क्या पुतिन बिल्कुल फिट हैं? उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है? पेंटागन की लीक फाइल की पहुंच 5 देशों तक है। ब्रिटेन उन देशों में शुमार है जिसने यूक्रेन को भर भर कर हथियार मुहैया कराए हैं। पुतिन ब्रिटेन को कई बार खुल्लम खुल्ला धमकी दे चुके हैं कि वो लंदन को एटम बम का शिकार बना सकते हैं। लिहाजा MI के पूर्व चीफ के दावों का सच भी संदेहजनक है कि पुतिन के पास गिनती के दिन बचे हैं। तो सच क्या है? क्या पुतिन बिल्कुल फिट हैं? उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है? पेंटागन की लीक फाइल की पहुंच 5 देशों तक है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और अमेरिका। इनमें से 4 देश अमेरिका के प्रभाव वाले देश हैं और 5वां खुद अमेरिका है, जो नाटो के नाम पर यूक्रेन को बचाने के लिए पुतिन के खिलाफ कोई भी कीमत चुका सकते हैं। तो इन देशों में चल रही खबरें पुतिन की सेहत को लेकर एजेंडा बनाती हैं, तो इसे युद्ध की एक तकनीक भी माना जा सकता है।